स्वागत है आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से हमारे चैनल डीएचपी न्यूज़ पर। आज है 14 नवंबर 2020। जानेंगे हिमाचल प्रदेश की सभी महत्वपूर्ण खबरें। उससे पहले आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली के पावन अवसर पर आपको माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदैव मिलता रहे। दीपावली पूजा का शुभ मुहूर्त आज शाम 5:28 से शाम 7:24 तक है। तो चलिए अब जानते हैं हिमाचल प्रदेश की सभी बड़ी खबरें। हिमाचल में आज से बदलेगा मौसम, भारी बारिश बर्फबारी का अलर्ट। हिमाचल की ऊंची चोटियों पर आज बर्फबारी होने के आसार हैं। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में मौसम मिलाजुला बना रहेगा। रविवार को पूरे प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी हुआ है। 17 नवंबर तक प्रदेश में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान तापमान में भी कमी दर्ज होने की संभावना है। उधर केलांग कड़ाके की ठंड की चपेट में है। गुरुवार रात को केलांग में न्यूनतम तापमान -1.5 और कल्पा मनाली में 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। शुक्रवार को राजधानी शिमला में हल्के बादल छाए रहने के साथ धूप खिली। प्रदेश के कई क्षेत्रों में शुक्रवार को बादल छाए रहे। 150 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, 2 सगी बहनों की मौत। शिमला जिले की ननखड़ी तहसील के गांव बेलू से शादी समारोह से चमाडा वापस आ रही कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस सड़क हादसे में 2 सगी बहनों की मौत हो गई। इसके अलावा 2 लोग घायल हो गए हैं। उनका रामपुर के खनेरी अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार शुक्रवार को सुबह 7:30 बजे शूनी मोड़ के पास कार करीब 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती में दिव्यांगों को मिलेंगे 3 नंबर। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में रखे जाने वाले 7,852 पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्करों की भर्ती में दिव्यांगजनों को 3 नंबर दिए जाएंगे। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने भर्ती प्रक्रिया में पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की श्रेणी को शामिल करने की अधिसूचना जारी कर दी है। उपमंडलाधिकारी की अध्यक्षता वाली चयन कमेटी इनकी नियुक्तियां करेंगी। इन वर्करों को प्रति माह 5,625 रुपये वेतन मिलेगा। नियुक्तियां करने से पहले स्कूल और ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर विज्ञापन लगाए जाएंगे। मनाली ग्राम्फू काजा मार्ग आधिकारिक तौर पर बंद। बर्फबारी को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र की चेतावनी के बाद लाहौल स्पीति प्रशासन ने मनाली ग्राम्फू काजा मार्ग को वाहनों की आवाजाही के लिए आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया है। उपायुक्त लाहौल स्पीति पंकज राय ने शुक्रवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। हालांकि कोकसर से ग्राम्फू की तरफ सड़क मार्ग को पहले ही बंद किया गया है। बीआरओ से मिले इनपुट के बाद प्रशासन ने स्पष्ट कहा है कि बर्फबारी के बीच इस मार्ग पर कोई फंस जाए तो उसे रेस्क्यू करना मुश्किल हो जाएगा। धर्मशाला के खनियारा में दफनाया जाएगा दिवंगत अभिनेता आसिफ का शव। दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता आसिफ बसरा का शव जिला मुख्यालय के साथ लगते खनियारा में दफनाया जाएगा। अभिनेता के परिजनों ने शव को मुंबई न ले जाकर यहीं दफनाने की बात कही है। जानकारी के अनुसार अभिनेता आसिफ बसरा की बहन और अन्य लोग शुक्रवार को धर्मशाला पहुंचे। इस दौरान पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद आसिफ का शव उनके परिवार को सौंप दिया है। कोरोना ड्यूटी से मुक्त की जाए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, यूनियन ने सरकार से उठाई मांग। आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स यूनियन संबंधी सीटू ने आंगनबाड़ी कर्मियों को कोरोना ड्यूटी से मुक्त करने की मांग की है। यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष नीलम जायसवाल, उपाध्यक्ष सुमित्रा देवी और अन्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रदेश सरकार आंगनबाड़ी कर्मियों की जान से खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने 18 से 25 नवंबर तक कोरोना मैपिंग के लिए लगाई गई ड्यूटी के आदेशों का विरोध करते हुए वापस लेने की मांग की है। यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री अपने इलाके की गोहर परियोजना के कर्मियों की रक्षा करने में भी पूरी तरह असमर्थ रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि इस परियोजना के झुंगी सर्कल के 26 आंगनबाड़ी केंद्रों की 19 कर्मी कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। कालाबाजारी को बढ़ावा दे रही सरकार। हिमाचल महिला कांग्रेस ने शुक्रवार को महंगाई के विरोध में राजभवन जाकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जैनब चंदेल ने इस दौरान राज्यपाल से महंगाई कर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार का महंगाई पर कोई भी नियंत्रण नहीं है। आलू, प्याज, टमाटर जो कभी 10 और 20 रुपये किलो मिलता था वह आज 80 रुपये तक बिक रहा है। सरकार कालाबाजारी और मुनाफाखोरी को बढ़ावा दे रही है। यही वजह है कि आज हर चीज़ के दाम आसमान छू रहे हैं। आदेशों की अवहेलना पर कांग्रेस अध्यक्ष, पूर्व विधायक समेत 1 दर्जन नेताओं पर केस दर्ज। कोरोना काल में महंगाई की बढ़ोतरी को लेकर किए प्रदर्शन में कांग्रेस अध्यक्ष, पूर्व एमएलए समेत दर्जन भर कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक वीरवार को प्रदेश कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष कुलदीप राठौर, कांग्रेस महिला अध्यक्ष जैनब चंदल, जितेंद्र चौधरी, रामकृष्ण शाडिल समेत करीब 5 दर्जन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई बढ़ोतरी को लेकर सब्जी मंडली से शेरे पंजाब मॉल रोड होते हुए प्रतिबंधित मार्ग से नारेबाजी की। सदर पुलिस ने कोविड के नियमों के उल्लंघन और प्रशासन के आदेशों की अवहेलना का मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।
हिमाचल चुनाव आयोग ने 18 नवंबर तक वार्डबंदी के दिए आदेश। हिमाचल चुनाव आयोग ने विभिन्न जिलों को 18 नवंबर तक शेष बचे 1 दर्जन शहरी निकायों की वार्डबंदी करने के आदेश दिए हैं। इन शहरी निकायों की वार्डबंदी के साथ ही घरों की वेरिफिकेशन और वार्डों के वोटरों को चिन्हित करने को कहा है। इसके बाद आयोग इन शहरी निकायों की वोटर लिस्ट तैयार करने का कार्यक्रम शीघ्र जारी करेगा। राज्य चुनाव आयोग के अधिकारियों के अनुसार राज्य के 1 दर्जन शहरी निकायों की मतदाता सूचियों को अंतिम रूप दिया जाना है। नड्डा का दौरा टला, दीपावली पर व्यस्तता के चलते नहीं आएंगे घर। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व्यस्तता के चलते दीपावली पर अपने गृह जिला बिलासपुर नहीं आएंगे। उनका आने का कार्यक्रम स्थगित हो गया है। वहीं विजयपुर स्थित जेपी नड्डा के घर में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। भाजपा नेता और कार्यकर्ता दीपावली की शुभकामनाएं देने पहुंच रहे हैं। शुक्रवार को खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने भी विजयपुर पहुंचकर नड्डा के पिता का आशीर्वाद लिया। सरकारी स्कूलों में विशेष छुट्टियों में भी इन कक्षाओं के विद्यार्थियों को रोजाना मिलेगा होमवर्क। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में कोरोना संक्रमण की चैन तोड़ने के लिए 25 नवंबर तक घोषित विशेष छुट्टियों में विद्यार्थियों की बेशक ऑनलाइन कक्षाएं नहीं लगेंगी, लेकिन 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को रोजाना होमवर्क भेजा जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उपनिदेशकों और प्रिंसिपलों को पत्र जारी कर दिया है। सरकार ने बीते दिनों स्कूल में 11 से 25 नवंबर तक दी गई विशेष छुट्टियों के दौरान ऑनलाइन कक्षा बंद करने को कहा था। अब सरकार ने पुराने फैसले में बदलाव कर पढ़ाई का माहौल बनाए रखने को शिक्षकों को रोजाना होमवर्क भेजने का फैसला लिया है। विशेष छुट्टियों का असर, यूजी अंतिम सेमेस्टर के शेष 513 विद्यार्थियों की फिर टलेंगी परीक्षाएं। कोरोना काल में एचपीयू की ओर से ली गई स्नातक के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं देने से वंचित रहे 513 परीक्षार्थियों की परीक्षाएं फिर टल गई हैं। कोरोना के मामले बढ़ने पर सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों में 25 नवंबर तक विशेष अवकाश घोषित किया है। इस कारण यूजी अंतिम सेमेस्टर परीक्षा देने से छूट गए 513 परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा इंतजाम भी लटक गए हैं। विश्वविद्यालय इन परीक्षाओं के लिए प्रदेश में स्थापित परीक्षा केंद्र अवकाश के कारण बंद रहने से परीक्षा संबंधित सामग्री नहीं पहुंचा पाएगा। इस कारण परीक्षाएं एक बार फिर आगे खिसक गई हैं। हालांकि विश्वविद्यालय ने परीक्षा का शेड्यूल अभी सार्वजनिक नहीं किया था। 3 लाख आयकरदाताओं को डिपो में मिलेगा सस्ता आटा चावल। हिमाचल सरकार करीब 3 लाख आयकरदाताओं को नो प्रॉफिट नो लॉस पर बाजार भाव से सस्ता राशन डिपो में उपलब्ध करवाएगी। दिसंबर में यह राशन मिलना शुरू हो जाएगा। इसमें दालें, खाद्य तेल, चीनी और नमक शामिल है। आटा चावल पर पहले की तरह सब्सिडी बहाल कर दी है। इन्हें अब एपीएल वालों को मिलने वाले रेट पर ही चावल 10 रुपये और आटा 9 रुपये के हिसाब से मिलेगा। हिमाचल में कुल 18.5 लाख राशन कार्ड उपभोक्ता हैं, जिनमें 10 लाख के करीब एपीएल और 5.5 बीपीएल और अन्य आयकरदाता हैं। कैबिनेट ने आयकरदाताओं को सब्सिडी पर राशन देना बंद कर दिया था। अब इन्हें नो प्रॉफिट नो लॉस पर राशन देने का फैसला लिया है। विजिलेंस की वेबसाइट पर पूर्व सैनिक की चिट्ठी, लिखा हिमाचल भाजपा में भी टुकड़े टुकड़े गैंग। विजिलेंस ब्यूरो की वेबसाइट पर पूर्व सैनिक की एक चिट्ठी सार्वजनिक की गई है, जिसमें लिखा है कि कांग्रेस तो करप्ट थी ही, हिमाचल में भाजपा में भी टुकड़े टुकड़े गैंग की भाषा बोलने वाले बहुत हैं। आगे लिखा है कि अब किस पार्टी पर भरोसा करें, केजरीवाल की पार्टी है, आप ही बताएं। पूर्व सैनिक कांशीराम ने केंद्रीय सतर्कता आयोग से आरटीआई में जानकारी मांगी है। उन्होंने इसकी प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी भेजी है। नगरोटा भगवा के पूर्व सैनिक कांशीराम के इस अजीबोगरीब आरटीआई आवेदन को विजिलेंस ब्यूरो ने अपनी वेबसाइट पर डाला है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिमालय के नाम से विख्यात छेरिंग दोरजे का निधन। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिमालय के नाम से विख्यात लाहौल के 82 वर्षीय साहित्यकार छेरिंग दोरजे नहीं रहे। शुक्रवार सुबह छेरिंग दोरजे ने नैरचौक मेडिकल कॉलेज में अंतिम सांस ली। उनके जाने से पूरा हिमाचल स्तब्ध है। साल 1939 में गुस्कियार गांव में जन्मे छेरिंग दोरजे ने अटल रोहतांग टनल निर्माण में टशी दावा उर्फ अर्जुन गोपाल के साथ अहम किरदार निभाया है। वह कई बार अर्जुन गोपाल के साथ दिल्ली जाकर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी से मिले। वह ट्रांस हिमालयन इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। प्रस्तावित शिंकुला टनल भी छेरिंग दोरजे की सोच की उपज है।